यूनिवर्सल स्टडी सेंटर, कोल सिटी न्यूज, झरिया। विज्ञान, वाणिज्य और कला के छात्र छात्राओं का विशिष्ट शिक्षण संस्थान। नर्सरी से 12th CBSE, ICSE और जैक बोर्ड। वर्ग 5 से 10वीं तक सभी विषयों के लिए सेपरेट बैच। नियर ओल्ड मातृ सदन, हेटली बांध, झरिया, धनबाद, झारखंड। मोबाइल नंबर 8051175420, दूसरा नंबर 8210496915। रिएक्शन क्या होता है, केमिकल रिएक्शन क्या होता है, हम केमिस्ट्री समझ ही नहीं पाएंगे। तो क्या होता है केमिकल रिएक्शन, कोई जल्दी बता दो। तो चलो एक पॉइंट इसमें है कि केमिकल रिएक्शन में हमेशा क्या होता है, एक नया सब्सटेंस बनता है। और कोई इन्फॉर्मेशन जो हम ऐड कर सकते हैं यहाँ पे, नया सब्सटेंस का मतलब नया प्रॉपर्टी। बट ये तो है कि क्या हो रहा है, लेकिन अगर कोई तुमसे पूछा होता क्या है, तो सबसे पहले तुमको ये बोलना चाहिए इट इज अ केमिकल व्हाट, केमिकल चेंज। तो केमिकल रिएक्शन कुछ नहीं है बल्कि एक केमिकल चेंज है। और केमिकल चेंज के बारे में बहुत सारे लोग पढ़ रखे हैं अपने जूनियर क्लास में। ये केमिकल चेंज एक ऐसा चेंज है जो इरिवर्सिबल होता है, जिसमें कुछ न्यू सब्सटेंस बनता है विद न्यू प्रॉपर्टी। तो इसी केमिकल चेंज को हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं। अब कहते हैं इसका मतलब ये नहीं कि एग्जैक्टली सेम है, दोनों में कुछ डिफरेंस है। ठीक है, अब क्या डिफरेंस है, तो केमिकल चेंज मतलब क्या चेंज हो रहा है। जैसे मान लो कि तुम्हारे पास कोई फूड आइटम है ना, और वो फूड आइटम धीरे धीरे सड़ रहा है, तो उसका जो सड़ना है, रॉटनिंग है, दैट इज द चेंज। और वो केमिकल चेंज है क्योंकि सड़ने के बाद वो एक नया चीज बन गया है। या फिर राइपनिंग ऑफ फ्रूट, फ्रूट कच्चा था, पक रहा है, तो नया चीज बन रहा है कि नहीं, नया चीज बन रहा है, तो वो भी एक तरह क्या है, केमिकल चेंज। अब ये केमिकल चेंज किस प्रोसेस से हुआ है, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड व्हाट वी कॉल इट, केमिकल रिएक्शन। तो ये दोनों बहुत हद तक सेम ही लगता है, सेम लगता है, बस अंतर ये है कि ये हमारा प्रोसेस है एंड दैट इज द एक्चुअल चेंज कि हो क्या रहा है। अब सवाल है कि केमिकल इक्वेशन क्या होता है। तो केमिकल इक्वेशन क्या होता है, बताओ तुम लोग। केमिकल रिएक्शन रिप्रेजेंट, हाँ, वे टू रिप्रेजेंट, मतलब क्या चेंज हुआ इसके बारे में हम लोग बात कर लिए। ठीक है, क्या प्रोसेस था उसके बारे में बात कर लिए। अब हमको उसको लिखना है, तो जब हम पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे, वी हैव टू राइट इट, वी हैव टू रिप्रेजेंट इट, एंड दैट रिप्रेजेंटेशन इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। और इक्वेशन में कुछ इक्वेट जब साउंड कर रहा है, जैसे कि मैथमेटिकल इक्वेशन कुछ ऐसा होता है ना, यहाँ इक्वल टू आ रहा है और इसको हम इक्वेट किए, हम ऐसे समझाने की कोशिश किए, यहाँ दो वेरिएबल है x एंड y, और इन दोनों का जो सम है वो 2 के इक्वल है, सो दैट इज योर इक्वेशन। यहाँ भी केमिस्ट्री में भी कुछ इक्वेशन है, कुछ इक्वेट करना चाह रहे हैं, तो हम किसको इक्वेट करना चाह रहे हैं, तो हम कुछ यहाँ पे लिखेंगे कुछ सब्सटेंस और राइट साइड में कुछ सब्सटेंस लिखेंगे, इसको भी हम इक्वेट किए हैं, बट यहाँ पर एग्जैक्टली इक्वल नहीं है। जैसे यहाँ पे तो एग्जैक्टली इक्वल है, ये x और y मिलकर 2 बन रहा है, यहाँ पर a और b एग्जैक्टली इक्वल c का नहीं है, यहाँ पे हमें एक चेंज को दिखा रहे हैं। मतलब ये है कि a और b मिलकर क्या बना रहा है, c। तो एग्जैक्टली इक्वल नहीं है, ये एक चेंज है। और ये एरो देना बहुत जरूरी है, जो एरो है, व्हाट दैट एरो रिप्रेजेंट, द चेंज, उसी चेंज को बता रहा है। एरो का मतलब होता है ना, यहाँ से यहाँ पहुंच गए, जैसे इस जगह से a और b से हम कहाँ पहुंच गए, c पे, तो ये एरो हो गया चेंज। ठीक है, चेंज करके क्या मिला, C। अब इस A और B को क्या करेंगे, रिएक्टेंट्स। तो अगर कोई तुमसे पूछे रिएक्टेंट्स क्या होता है, तो रिएक्टेंट्स आर द सब्सटेंस व्हिच अंडरगो या पार्टिसिपेट इन द केमिकल रिएक्शन या व्हिच अंडरगो द केमिकल चेंज। जो केमिकल चेंज में जा रहा है या पार्टिसिपेट कर रहा है उसको हम रिएक्टेंट कहते हैं। एंड व्हाट इज दिस, प्रोडक्ट। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ प्रोडक्ट, substance formed as a substance forms or the new substance forms with completely new property after the chemical reaction, that is called the product। ठीक है, तो reactant और product समझ में आया। The process is called, what is the process called, chemical reaction। and this representation where we have written ABC, this representation is called chemical equation। and what is going on here, that is called chemical change। तो ये थोड़ा कंफ्यूजिंग टर्म है क्योंकि बहुत लोगों को इसके बारे में एग्जैक्ट डिटेल में डिफरेंस नहीं पता है कि एग्जैक्टली इनमें क्या आंसर है। लेकिन अगर तुम इन सब बातों को ध्यान में रखो तो तुमको एग्जैक्टली समझ में आ जाएगा क्या